अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अच्छा बड़ा अहम प्रोग्राम आज, इसलिए ऐसे तो मैं बहुत कम ये प्रोग्राम आजकल कर रहा हूँ मज़हब के बारे में, मगर चंद दिन से पाकिस्तान में जिस तरह आके जवेद लतीफ़ जैसे लोग भी मज़हब की बातें करते हैं और फिर वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि फितना फसाद फैलाया जाए। मैंने भी कहा चलो आज हम भी इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और मुझे कई लोग लिख देते हैं कमेंट्स में भी कि जनाब जो अहमदी हैं वो मुसलमान नहीं है, और मैं हैरान होता हूँ कि जो लोग लिख रहे हैं उन्हें किसने हकियत दी है। आप जो लोग यूरोप में रहते हैं उनमें भी ऐसे लोग शामिल होंगे, मगर अक्सरियत के माइंड चेंज हो चुके हैं। अक्सर लोग जो है वो अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो देते हैं, अपने माल की तरफ कोशिश करते हैं बेहतर करे। एक वीडियो मुझे कल किसी ने भेजी, मैंने कहा आपको ऑडियो सुनाते हैं, कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, उनकी तस्वीर लगा देते हैं, पीछे सुनते हैं ये क्या साहब कहते हैं। जी, आज अगर आप कानून तो बनवा चुके हैं कादियानियत को काफिर करार देने की, मगर दुनिया का जरा जायजा तो लो। अमेरिका को पढ़ो, यूरोप को देखो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में हम मैदान में शिकस्त खा गए हैं। अच्छा ये बड़ा एक अहम बयान, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, इससे मैंने सोचा बात की जाए कि क्या वजह आज जो लोग अहमदी नहीं है, अहमदियों के मुखालफिन भी हैं, वो भी ये चीज़ मान रहे हैं कि हम शिकस्त खा चुके हैं। ये एक ऑडियो वीडियो नहीं है, बेशुमार लोग भेजते रहते हैं। अब इतने मुश्किल हो जाता है कि सबको प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बनाए गए और वो जो कवानीन बने उसकी वजह से ये नहीं कि सिर्फ आज अहमदी या दूसरे लोग जो है वो परेशान हैं। आप देखें तो और भी लोग इसमें आ रहे हैं जो अहमदी नहीं भी है। कोई किसी पे मजहबी तौहीन मजहब का केस कर देता है, कोई किसी पे कर देता है। और अगर आप जायजा ले तो शुरू से ही जो मजहबी नफरत फैलाई गई और झूठे कवानीन बनाए गए जिनकी हैसियत सिर्फ पाकिस्तान तक है, और पाकिस्तान की दुनिया में क्या हैसियत इन लोगों ने छोड़ी है वो मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के जो हालात है वो लोग उसे किस नज़र से देखते हैं। यूरोप में आप आ जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं तो आपको वहाँ अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी कितनी इज्जत है और हमारे पासपोर्ट की कितनी इज्जत है। ये ऐसे क्यों हुआ? होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह दावा ये था कि 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में अक्सरियत उनकी है, तो पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त ज़िंदगी होनी चाहिए थी इस्लाम के मुताबिक। ऐसा नमूना होना चाहिए था कि हम मिसाल बनते। अगर ऐसे कवानीन हमने बना ही दिए थे कि दुनिया को दिखाने के लिए या पाकिस्तान के जो शहरी उनको परेशान करने के लिए कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हम फलां को मिसाल के तौर पे अहमदियों को मुसलमान नहीं समझते, तो फिर कुछ अपने भी तो किरदार होने चाहिए थे ना, कुछ अपने भी ऐसे काम होने चाहिए थे कि लोग कहते जनाब क्या ज़बरदस्त मुल्क है आपका। मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हम खुद भी, जो भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं, वो इस्लामी तालीमात को नहीं समझते, वो इस्लाम को नहीं समझते, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसको नहीं समझते। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान तो देते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, मगर अमल नहीं है वहाँ, ज़ीरो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लंबी बहस में पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम हमारे जो होते हैं उसमें हम सच बताते रहते हैं और लोग आके सब कुछ बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अदल नहीं है, रिश्वत है, चोरी है, हर वो चीज़ है। अब तो मुझे ये भी पता चला है कि गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि लड़कियाँ जो है वो गलत कामों में भी है, स्कूलों कॉलेजों की भी इस तरह के प्रोग्राम भी हम आपको दिखाते रहते हैं। इसकी असल जो बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी अमानत का हक अदा नहीं हुआ। अमानत में ये नहीं आता कि आप पैसे की बात ही हो तो उसमें इमानत करें, आपके हकूक की भी इमानत होती है। रियासत जो है वो
अवाम के जो हकूक है उसकी इमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। दयानतदारी से काम लिया गया और आपने देखा कि दयानतदारी से काम नहीं लिया गया। ये मैं कहना चाह रहा था। बददयानत लोग आपको वहां पे बहुत से मिलेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब आप लोगों को तो काफिर कहेंगे और खुद आप में मुसलमानों वाली कोई हरकत नहीं होगी, तो फिर आप कैसे किसी को काफिर कह सकते हैं? मैं इसलिए ये चीजें आपको बता रहा हूं कि हमें ऐसे तमाम जो कवानीन हमने बनाए, बनाने के बाद भी हम पाकिस्तान को ठीक ना कर सके, ना अवाम को ठीक कर सके, ना अवाम के बच्चों को ठीक कर सके। बच्चों का मुस्तकबिल देख लें तो वो भी तबाह है। अगर आप सिंध और बलूचिस्तान में चल जाते वहां तो बेड़ा ही गर्क है। पंजाब में भी हालात ऐसे ही। तो वहां पे आपने कौम को दिया क्या, ये भी एक सवाल है। कौम को कुछ चीज तो आप देते हैं ना, सवाए गुर्बत, अफलास, झूठ, बीमारी, ये फेरा फेरी, हर वो काम कौम को दिया गया जो मेरा ख्याल है कि इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है। इस्लाम तो दूर की बात, इंसानियत भी शर्मा जाती है कई जगह पे जो हरकतें वहां पे होती। गैंग रेप, ये अगले दिन मुझे वीडियो भेजी, बीवी उसकी बंदे की उठा के लेके जा रहे, 5 लोगों ने उसके साथ रेप किया। पुलिस बात नहीं सुनती, मुडेरों के बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे चले फिर कुछ शर्म हया आती है। जज हैं, उनको बिल्कुल ही शर्म नहीं है, वो आके अदालतों में 100 बंदे की गाड़ियां आगे पीछे लगी हुई हैं, प्रोटोकॉल लगी हुई है, वो आके पिकनिक मना के चले जाते हैं। अगर आप फौजी हुक्मरान देखें, ज़ियाउल हक देख ले, वो भी कहता था मैं इस्लाम के लिए आया हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि उसने सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। भुट्टो की बात कर ले, आपके लोग कह रहे हैं कि भुट्टो साहब जो थे वो खुद ही मुसलमान नहीं, उसकी जो तस्वीरें निकली उसकी सुनते नहीं हुई थी। ये सीधी बात है। लोग कहते हैं जी आप प्रोग्रामों में कई ऐसी बातें कर देते, सबको पता है इस्लामी तलीमात क्या है। अब एक बंदे की बुनियादी चीजें जी इस्लाम के मुताबिक, उसने इस्लाम की फैसले वो कर रहा है बैठ के पार्लियामेंट। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे लोगों ने फैसले कर 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 के गलत 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 गलत, और उसको ठीक करने कोई भी नहीं आया। इमरान खान भी नहीं कर सका। इमरान खान की शायद ये मजबूरी थी और वो इसलिए भी नहीं कर सका कि उसके पास पावर नहीं थी। इमरान खान यूरोप में पड़ा हुआ है, ये नहीं कि उसको नहीं, वो कहता है मुझे हर मुल्क का पता है, हर तकरीर में वो कहता है मैं हर मुल्क में जाता हूँ। मगर वो इस तरह के बयान नहीं दे सकता, वहां पे भी उसको पता है कि ये मौत है। यहाँ इतनी नफरत खून में इस वक्त पाकिस्तानी कौम के डाल दी गई है मजहब के बारे में कि उनको ना तो मजहब की होश रही, सिर्फ नफरत पैदा की। अब अगर इस्लाम की बात करें तो वो तो मोहब्बत का पैगाम देता है, फिर ये नफरत कहां से आ गई? इस नफरत के जरिए आप किसी को मुसलमान कर सकते हैं? जितनी नफरत वहां पे, जितने वो काम हो रहे हैं, किसी को आप कह सकते हैं कि आप मुसलमान हो जाए? वो आपकी हालत देख के कि दर दर पे आप मांगने जाते हैं, किस तरह के मुसलमान हैं? इस्लाम तो कहता है किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, यही है ना। हम सदका खैर, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो आता वडेरा भी खा जाता है, वो लोग भी खा रहे हैं जो इसके मुस्तक नहीं। तो ये चीजें बड़ी अहम मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर दुनिया के दूसरे मुमालिक का जायजा ले लेते हैं, यहाँ पे हर तरफ जिस तरह यही फरमा रहे हैं, मैंने भी रिसर्च की, पार्लियामेंट में अहमदी, स्कूलों में जर्मनी के वहाँ अहमदी टीचर, किंडरगार्टन, यहाँ नर्सरी मर्सरी जहाँ भी देखें अहमदी वहाँ पे लगे हुए काम कर रहे हैं। इन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मुसलमान है या नहीं है, ये वो है, ये इनसे कोई हमें नुकसान है। हमारे पाकिस्तान में गुजरा सी बात हो जाए जी अहमदियों से हमें नुकसान है, मुल्क को नुकसान है, मुल्क को फायदा नहीं हो रहा। वो भी अहमदियों के पास तो कोई नुकसान की बात तब आप करेंगे जब आप कोई चीज छोड़ेंगे, तो फिर है ना किसी जगह पे आपने गौर करें कि आप कितना नुकसान मुल्क को दे रहे हैं, आप कितनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो ये सोचने का मकाम है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, मेरे एक
जज थे, दोस्त जर्मनी में, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा यार मजहब आपका जाती मसला है, आप मजहब को इतना बड़ा क्यों मसला बना के बैठे हुए? अब अगर आपने नमाज पढ़नी तो पढ़ते रहे, किसी को क्या एतराज होना चाहिए? तो लोग ये शऊर रखते यहाँ पे, मगर हमारे अपने मजहब पे तो किसी को फिक्र नहीं, दूसरे की मुसीबत बनी हुई है कि यार ये क्या कर रहा है। हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में अपनी तरबियत की तरफ तो तवज्जो नहीं, दूसरे के टांग अड़ाने की तवज्जो है कि दूसरा क्या हो रहा है। तो ये चीजें जो है ये बड़ी खतरनाक है। उसने आज मुल्क कहाँ पहुंचा दिया। किसी को कोई हक हासिल ही नहीं, किसी के मजहब के फैसले करे, किसी के मरने के फैसले करे, किसी के जहन्नम के फैसले करे। ये शिकस्त आप देख ले, सिर्फ एक पाकिस्तान तो दुनिया में नहीं है, इतने ममालिक है। एक मुल्क में आप कवानीन बना लें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये मुख्तसर मैंने आपको बताया। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज, नासर अली साहब ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ हैं। पूछेंगे आज क्या मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी। मैसेज बड़ा मुख्तसर है जी कि पहले तो हम अपनी कौम को मुबारकबाद देते हैं जी कि वहाँ मसावत मोहम्मदी आ गया, तो कोई आदमी गरीब रहना नहीं चाहिए। जो शख्स 1 रुपया 1 अरब से कम की चोरी करेगा उस पर कोई कानून ही नहीं है। क्या बात है। तो सारी कौम को टूट पड़ना चाहिए। अच्छा। दूसरा, मैं अदालिया से हम अपनी कौम से कहते हैं कि अदालत से एक पटिशन दाखिल करें, लिखकर सब लोग जी अपने अपने इलाकों से पटिशन इन राइटिंग कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है मफरूर मुल्ज़िमात के साथ, जो कानूनी तौर पर मफरूर हैं जी, उनके साथ बैठ के ये कानून की तौहीन नहीं है तो क्या है। अदालतें इसका जवाब दें कि जो लोग यहाँ से मफरूर हैं और इश्तिहारी भी करार दिए गए हैं कानून के अंदर अदालतों में, और हमारी ये हुकूमतें उनके साथ बैठकर लंदन में मुलाकातें कर रही हैं। फोटोग्राफिक एविडेंस मौजूद है इस बात का जी। दूसरा ये है कि हमारे पास कम से कम 200 आदमी होने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान रहने का कि वहां पे, लेकिन अपनी जल्दी से होने वाला है, शायद नहीं पहुंच सकूं तब तक, तो मैं आऊंगा कि भाई 200 आदमी जो है ना, कम से कम रिपोर्टें इस बात की दाखिल कराएं कि जो औरत मुजरिम करार दी जा चुकी है और उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस लगाएं जो उसने कही है कि मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। समझे ना जी। मैंने लोगों को कहा है, अब जो एहतसाब का अदारा था नैब का, वो तो कानूनी अदारा है ना, अदलिया का हिस्सा है ना जी। एहतसाब का अदारा जो है वो अदलिया का हिस्सा होता है जी। तो उसको कहा कि मारो पत्थर, खोलो दरवाजा, मैं खड़ी हूं, मैंने चूड़ी नहीं पहनी। तो इसकी डिफिनेशन रिक्वायर है पब्लिक को, बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन जी। पब्लिक एहतियात बरतना चाहती है, कौन सा लफ्ज कह सकते हैं, कौन सा नहीं कह सकते हैं, ये हमारे अदलिया जो है ना हमें समझा दे। ठीक है ना जी। उस औरत को इस वक्त जेल में होना चाहिए, वहां से अपना केस लड़े। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह मैं हल बयान फरमा रहा हूँ आप। जी जी बताइए सर प्लीज जी। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि बड़े बड़े चोरों को ही छुट्टी होगी, मुजरम जो है वो मुल्क चला रहे हैं। एक जज की इमरान खान ने तौहीन की तो नहीं है, इनकी नजर में सबसे बड़ी तौहीन इस वक्त उस औरत की है, और बाकी कोई तौहीन नहीं है, कोई इनकी बेइज्जती नहीं होती। बाकी ये समझते हैं कि इससे मुल्क की इज्जत बढ़ती है। क्या वजह है ये? भाई औरत की तौहीन तो उस औरत ने की है जो सबसे मतलब नून की जो वो बनी हुई है इस वक्त, हालांकि उसकी कानूनी हैसियत कोई भी नहीं, ना वो काउंसलर है, समझे ना। पॉलिटिक्स के अंदर कानूनी हैसियत जब बनती है जब वोट से आप जीत करके आते हैं। वैसे अपनी पार्टी घर में एक आदमी की भी रशीद ने बनाई हुई है, जब तक अगर वोट लेके ना जीते तो उसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं, और इस औरत की कुछ भी नहीं है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक मैंने ये देखा है कि इस औरत का जो निकाह हुआ है उसकी तारीख निकाह